चलिए आपका टास्क देखते हैं, अग्री और डिसअग्री। अग्री डिसअग्री यानी कि वन साइडेड लिखना है 100%। बिग सैलरी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन जॉब सेटिस्फेक्शन। कंपैरिजन किया है कि सैलरी ज़्यादा मिल रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन से। यानी कि अगर आप अग्री कर रहे हो तो आपको सारे रीज़न बताने हैं कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, कैसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिसअग्री कर रहे हो तो आप ये भी बता सकते हो कि नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इन दिस केस आप इस वे में से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम देखें, इट इज़ अ फैक्ट दैट मैनी मासेस टीम दैट ह्यूज सैलरी इज मोर नेसेसरी, के स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, rather than job satisfaction. However, I disagree के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए विद दिस नोशन। चाहे आपका एक वर्ड का रॉन्ग हो रहा है, उन्होंने रॉन्ग कर देना है। मतलब छोटी छोटी गड़बड़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हो तो कंबाइन करके डिफिकल्टी होएगी। To commence with, there are several reasons why countless individuals give more preference to his salary instead of job satisfaction. The first and foremost point is that, point की जगह पे reason लिखते ज़्यादा सही है, cause लिखते ज़्यादा सही है। In the contemporary era, inflation is increasing day by day. The number of people likes working, ऐसे नहीं आना, people ज़्यादा है ना, ऐसे नहीं आना, working on huge income. इन्फ्लेशन का ठीक है, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो ज़्यादा, मतलब कनेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो उनको अपनी बेसिक नीड्स या फिर रूडिमेंट्री नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की नीड होती है। मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मनी होएगी उनके पास, तो ही मॉनेटरी रिसोर्सेज होंगे तभी ही वो कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे, ऐसा कुछ करते। आपने ये बोला कि वो प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने इन्फ्लेशन का बताया, बट उससे कनेक्ट करके नहीं बोला। आपने बोला इसलिए वो, मतलब आपने ये बोला कि वो ज़्यादा इनकम प्रेफर करते हैं, बट नो, आपने वो कनेक्ट नहीं किया। तो एग्जाम्पलीफाई, टू एक्सप्लेन, वट टू एक्सप्लेन, तो आपने ये क्या था, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। Some people belong from ने अगर belong to आएगा, poor family and they have lots of burden on their family as well as they I don't know क्या लिखा है, basic needs in their life. Okay, जब आपने पॉइंट लिखना है, देखो जब आपने एक लाइन लिखी फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, आपने दो लाइन लिखी उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है कि आपने दो लाइन लिखी, उसी को वो एक्सप्लेनेशन ही है, नो। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा, तो ये लाइन अननेसेसरी होगी। वो तो पहले भी लिखी है, प्रेफर करते हैं, दूसरी बार भी लिखी है, लाइक करते हैं, वर्ड चेंज कर लिया लेकिन मीनिंग तो सेम है ना, तो फिर वो रेपिटेशन हो गई। अगर हम एक्सप्लेन करें पुअर फैमिली से, पुअर की जगह आप डेस्टिट्यूट भी लिख सकते थे, लॉट्स ऑफ की जगह प्लेथोरा ऑफ नहीं, यहाँ पे बर्डन की बात करें तो लाइक बर्डन का आप प्लेथोरा रहने दो, देयर फैमिली एज वेल एज दे के बाद क्या लिख, बेसिक नीड्स इन देयर लाइफ। तो उससे क्या आपने वो एंडिंग नहीं की अच्छे से, होता है तो क्या, तो मॉनेटरी वैल्यू, जैसे मैंने पहले बोला, मॉनेटरी वैल्यू के बिना वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा सैलरी प्रेफर करते हैं, ज़्यादा जो भी है। इस वे से आप उसकी एंडिंग कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई बोजम फ्रेंड, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं, रिसेंटली शी डन, शी हैज़ डन या शी डिड, या फिर शी ग्रेजुएटेड रिसेंटली, ऐसा कर सकते थे। नाउ शी लिव्स आउटसाइड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स के बाहर रहती है, पेरेंट्स के बाहर नहीं, शी नीड्स टू मच नहीं होएगा, plethora of money for a basic require नहीं आएगा, requirement such as accommodation, rent, clothes, grocery के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, एंड मैनी मोर। तो उससे क्या, चलो आपने वैसे ये करके एग्जाम्पल नहीं सही थी, बट उसका वो फ्रेंड है, ओके, ग्रेजुएट हुई हुई रह रही है, नो, आपने उससे क्या,
तो बोलो तो सही, अगर अगर उसके पास पैसे नहीं है तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बनेगी, या फिर उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर वो ग्रेजुएट हुई तो वो लिंक क्या था उसका? मतलब आपने बोला कि उसने स्टडी कंप्लीट की, तो क्या कनेक्शन क्या था कि वो उसको दूसरी जगह पे दूसरी सिटी में रहना पड़ रहा है जॉब के लिए, राइट? तो उसके ये नीड्स हैं। तो अगर वो ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं होएगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर वो नीड्स को फुलफ़िल कैसे करेगी? इस वजह से कुछ तो जस्टिफ़ाई करके इसकी एंडिंग करो ना। पॉइंट का आपने वो मिड में ही छोड़ दिया। जब आप स्पीकिंग पार्ट 3 करते हो, तो वो बोलते हैं ना व्हाई, हाउ ऐसा करके। तो यहाँ पे तो वो व्हाई, हाउ बोल ही नहीं पाएँगे, बिकॉज़ आप उनके सामने नहीं बैठे हो ना, वो खुद चेक कर रहे हैं। तो एक बार जब लिखा तो एक बार खुद बोलो कि क्या वो जस्टिफ़ाइड है? क्या उनको बोल ऐसा नहीं कि इसलिए ऐसा, मतलब माइंड में नहीं सोचना है कि इसलिए, आपको लिखना है कि इसलिए। आपने वो जस्टिफ़ाई करना है, आपने वो जस्टिफ़ाई नहीं किया यहाँ पे। आगे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड आई डीम दैट जॉब सैटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपने दोनों साइडेड का क्यों लिख दिया? एक ही आप अगर यहाँ पे डिसएग्री कर रहे हो, तो फिर आपने एग्री वाला क्यों लिख दिया? इंट्रो में तो आपने डिसएग्री बोला। व्हाई? जॉब सैटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पोर्ट एंड इम्पोर्टेंट, स्पेलिंग रॉन्ग, rather than as compared to his amount, सैलरी या रेम्युनरेशन बोल सकते हो। फर्स्टली फर्स्टली करके नहीं लिखते। फर्स्टली हम तब लिखते हैं, फर्स्टली फिर सेकंड पॉइंट लिखा, फिर थर्ड फाइनली करके, जब लास्ट बट नॉट लीस्ट करके फिनिश करना होता है। बट एक पैराग्राफ में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिखेंगे, राइट? अगर आपने ये वन साइडेड लिखा होता, सारा ही जॉब सेटिस्फेक्शन का बताया, सॉरी ह्यूज सैलरी का बताया होता, तो इसको भी आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किया, तो इसका एंडिंग कहाँ किया है? तो ये फर्स्ट करके, फिर दूसरे पैराग्राफ में सेकंड करके, फिर लास्ट करके बोल सकते थे। बट यहाँ पे आपने फर्स्टली कर दिया, फर्स्ट से आपका लिंकर कनेक्टर रॉन्ग हो गया। Presently, masses to study in different field in their life because they can take best jobs in their life without any troubles. At the present time, people want to take job satisfaction. If they do not take जो ऐसे मिले लेना नहीं है, गेट गेट टेक नहीं आएगा, गेट आएगा। They are not satisfied from their job, then they can face plethora of problems. Likely they can become mentally depression नहीं आएगा, depressed, as well as they cannot stay glad in their life. Glad like happy, glad नहीं word सही है। They always feel solo, solo भी wrong है, alone है, solo नहीं है। After that, after working, when they go to their home, comma their के spelling wrong है। They can take all their anger on their family member and they can spoil their relation with them, thus job satisfaction plays an important role in people's life। देखो, मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, बट देखो, आपने एक इसको ना पॉइंट को 3 लाइन्स में कवर करने की कोशिश करो। मेन पॉइंट बताया, उसको एक्सप्लेन किया, उसकी एंडिंग की। आप जितना लेंथी करने की कोशिश करोगे, एक पूरे पैराग्राफ में आपने सिर्फ एक पॉइंट बताया और इसमें तो आपने एग्जाम्पल भी ऐड नहीं की। दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अननेसेसरी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वर्ड काउंट को कंप्लीट किया है, टास्क रिस्पॉन्स जस्टिफाइड नहीं है इसमें। इन कंक्लूजन, ऑल दो लॉट लॉट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। माउंट इज नेसेसरी इन पीपल्स लाइफ, दे कैन नॉट निगलेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट स्टे हैप्पी ड्यूरिंग वर्किंग इन देयर लाइफ। लाइक खुश नहीं रह पाते until they are satisfied with their job, पूरा करो ना, until they are satisfied with their job, while during की जगह while working in their life। हम्म although किया है एक स्ट्रक्चर, दैट इज फाइन। लेकिन उसके अलावा अगर आपको मैं बैंड स्कोर दूंगा, आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ है, लिंकर कनेक्टर में भी गड़बड़ है। अगर हम देखें, रैदर देन किया है, एक बार रैदर देन हो गया, एक बार इंस्टेड ऑफ हो गया, तीसरी बार फिर से तीसरी बार रैदर देन करने की जरूरत नहीं थी, आप एज कंपेयर टू कर देते, या सिर्फ दैन यूज कर देते। यहाँ पे आपने एज वेल एज लगाया तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर लग सकता था। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई हैं आपकी, बिकॉज की जगह पे आप सिंस या एज लगा सकते थे।
अगर मुझे आपको स्कोर देनी है तो टास्क रिस्पॉन्स, coherence and cohesive devices, lexical resources and GRA। ग्रामर वाइज तो मैं आपको 6 दूंगी। ओहो, आपको दिख रहा है क्लियरली? क्योंकि ये पेज का सेटिंग ही ऐसा है, ब्लैक ब्लैक है ना प्रिंटिंग। सॉरी, ये नहीं दिख रहा आपको। ओके, टास्क रिस्पॉन्स में तो ऑब्वियसली 5 ही आएंगे, बिकॉज टास्क आपने रेलिवेंट नहीं लिखा और उसको जस्टिफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो उसके 5 ही आएंगे। तो उसमें उसमें क्या है कि आपने, जैसे मैंने बोला, फर्स्टली सेकेंडली वो लिंकर कनेक्टर भी आपने रॉन्ग यूज़ किए हैं। और लेक्सिकल रिसोर्सेज में चलो आपके 6 आ सकते हैं, बिकॉज आपने जो भी जितने वर्ड यूज़ किए कि अननेसेसरी ज़्यादा रिपीट नहीं किया है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने, जैसे बार बार वही वाले रिपीट करने की जगह पे, जैसे आपने मासिस यूज़ किया है, फाइन। उसके बाद कंटेम्प्रेरी यूज़ किया है, ठीक है। काउंटलेस किया है, ठीक है। इन्फ्लेशन किया है, ठीक है। इंक्रीजिंग की जगह बर्जनिंग लिख सकते थे आप। लॉट ऑफ की जगह प्लेथोरा ऑफ लिख सकते थे आप। बोसम फ्रेंड किया है, वैसे ये होता है स्पीकिंग में, चलो दैट्स फाइन अगर आपने किया, बट आपका पॉइंट जस्टिफाई नहीं हुआ। अगर हम देखें तो स्पेलिंग की थोड़ी थोड़ी एक दो मिस्टेक्स हुई हैं, उसको ठीक करने की नीड है। और कौन सा वर्ड यूज़ किया है? फाइन, जितना किया है उसमें से सही है। उसमें से आपको, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ही 6 बैंड दिए हैं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग 6 दिए हैं, लेकिन टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ की है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा टोटल बनता है 22। 22 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपका टोटल बनेगा 5.5। दैट मीन्स आपके इसमें 5.5 बैंड है। आपको पता है ना, बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग स्कोर मिलता है आपको। इसको, ग्रामर को, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी को और कैसे अच्छा कर सकते हो, जो सिली स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं वो ना करो, और स्ट्रक्चर्स थोड़े ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करो। अ, उसके अलावा लेक्सिकल रिसोर्सेज में वर्ड ठीक है, अगर आपका 6 रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अगर 7 रिक्वायरमेंट है तो और इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और टास्क रिस्पॉन्स पे तो ज़्यादा फोकस करने की नीड है, आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया। बस लिखने, मतलब जैसे मैंने ये बोला ना कि सिर्फ 3 लाइंस में कंप्लीट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा लिखोगे, इसका मतलब है कि वो सेंस कुछ नहीं बन रही, बस आप अननेसेसरी कर लिखे जा रहे हो, वर्ड काउंट को पूरा कर रहे हो। वर्ड काउंट को पूरा करने से आपको स्कोर नहीं मिलेगी, आपको लिखने से जो अच्छा से एक्सप्लेन किया होगा उसके अकॉर्डिंग स्कोर मिलेगी। होप आपका एग्ज़ाम अभी पास नहीं है और आप थोड़ा सा इसको अंडर समझना सीखें कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है एंड कैसे जस्टिफाई करना है। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि जो 7 बैंड के टॉपिक हैं, आपको देख सकते हो सैम्पल आंसर के कैसे करने हैं और कैसे वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपका जीटी है तो आप 25 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख सकते हो, चाहे वो ऐसे के लिए हो चाहे लेटर के लिए हो। लेकिन अगर आपका एकेडमिक है तो 25 स्ट्रक्चर आपके ऐसे के लिए हैं और 7-8 स्ट्रक्चर टास्क 1 जो ग्राफ है उसके लिए है। आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतना ऑप्शन दिया है कि कोई भी 7-8 चूज़ कर लो उसमें से, 25 में से। तो क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो चूज़ कर रहे हो अच्छा लग रहा है तो अच्छे से होएगा। ओके, बाय बाय।